पहले स्टार्ट करें? अ, जब भी 26/11 की बात होती है, आई थिंक सबके आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव थिंग कि सबके जहन में सिर्फ एक काइंड ऑफ पेट्रियट जाग उठता है. इट्स फॉर एवरी इंडियन और एवरी वन हु वॉच्ड एंड फेल्ट फॉर what was happening. So I think that is what comes to my mind first. मैं जब सोचता हूँ, मैं तो यूएस में बड़ा हूँ, तो मैं सैन फ्रांसिस्को में था. इनफैक्ट उस दिन हम क्रिकेट खेल के घर आए थे और वहाँ के जो इंडियन टेलीविज़न चैनल है टीवी एशिया, हम उस पर देख रहे थे. पहले हमें लगा कोई गैंग वॉर है या ऐसा कुछ है, कुछ मतलब समथिंग स्मॉलर. फिर हमें समझ में आया कि ये एक्सक्लूसिवली कैमरास के लिए किया गया एक टेररिस्ट अटैक है फॉर द न्यूज़ साइकिल, ताकि न्यूज़ के कैमरा इसको कवर करें. तो दुनिया के साथ साथ मैं भी ऐसे 2 दिन टीवी के सामने चिपक गया और ऐसे देखता रहा. फिर मुझे मेजर संदीप की फ़ोटो दिखी और जैसे मैं देखा मैं हैरान हो गया. मैं सोचने लगा ये कौन है जो एक कोई बड़ा भाई जैसे ही दिखता है. मेरे घर वाले, मेरे फैमिली में बहुत सारे कज़न्स हैं, भाई हैं जो बिल्कुल मेजर संदीप की तरह दिखते हैं. सो हमारी शक्ल थोड़ी मिलती जुलती है. सो आई फेल्ट, ऐसा लगा कि घर में कोई गुजर गया. फिर बाद में पता चला कि वो एक्चुअली इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन. वो शहीद हुए लोगों को बचाते बचाते. धीरे धीरे मैं उनका फॉलोअर बन गया, वहाँ से एडमायरर, वहाँ से फ़ैन. सो आफ्टर मूविंग टू इंडिया, मेरी एक साउथ फिल्मों में मेरी अपनी एक फ्लरिशिंग करियर है. काफ़ी सक्सेस देखा है मैंने ज़िंदगी में. तो एक दिन मुझे ऐसा लगा यार, काश जो मैं मेजर संदीप के बारे में जानता हूँ, जो मैंने रिसर्च किया है, काश ये दुनिया को पता चलता है. दुनिया को सिर्फ ये पता है 26/11 का चाकू. उनको सिर्फ मेजर संदीप की ज़िंदगी में आखिरी 48 घंटे पता है. मैं तो उससे पहले 31 सालों की बात कर रहा हूँ. तो हमने सोचा क्यों नहीं हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्म बनाएं दैट शोज़ हिज लाइफ, नॉट द वे ही डाइड. जी, मेरा किरदार जो है वो मेजर संदीप के चाइल्डहुड स्वीटहार्ट का है. तो उसमें आई थिंक उनका इनोसेंस, उनका जो वल्नरेबिलिटी, प्योरनेस, यूथ दिखाया गया है. तो आई थिंक बहुत ही ईमानदारी से मैंने ट्राई किया है इसको पोर्ट्रे करने के लिए, एंड आई जस्ट होप कि सबको अच्छा लगे. एंड जब भी किसी के ऊपर फिल्म करनी होती है, जैसे कि आपने बताया कि आप डिट्टो संदीप मेजर संदीप जी की जब भी आप दिखते हैं, एंड सो कितना इजी हो गया था आपके लिए कि हाँ चलो एक जो पार्ट है कि मैं उनकी तरह हूँ, वो दिखता हूँ, तो एक्टिंग के लिए थोड़ा ईजी है. एक्चुअली उनकी तरह दिखने के लिए मुझे काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मैं ठहरा हाइट 6 फुट 2 88 केजीज़ का था जब मैं अंकल आंटी से पहली बार मिला. अब मैं हूँ 78 केजीज़ का. एंड इन द फिल्म मुझे कभी कभी 75 का बनना था, 78 का बनना था, 81 का बनना था, 84 का बनना था, डिपेंडिंग ऑन मेजर संदीप की लाइफ की जो उम्र हम जो उस टाइम जो निभा रहे हैं उस टाइम का. एंड मेजर संदीप जैसे बनने के लिए आई हैड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सेल्फ. मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, वो राइट हैंडेड है. वो एक बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर है. वो जब खड़े होते हैं तो उनके वाइड स्टैंस होता है स्टेबिलिटी के साथ, और मैं नॉर्मली ऐसे खड़ा होता हूँ. तो मुझे अपने चलने के तरीका, खड़ा होने का तरीका, बात करने का तरीका, वॉइस मॉड्यूलेशन, सब कुछ बदलना पड़ा. एंड ये सिर्फ फिज़िकल, इमोशनली, मेंटली ये कुछ और है. उनको समझने की कोशिश करता रहा. शायद अब फिल्म ख़त्म होने के बाद, फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के बाद, अब मैं कह सकता हूँ कि शायद मैं उनको थोड़े बहुत समझ सकता हूँ. उनको समझ सकता हूँ, उनकी तरह बन नहीं सकता हूँ. दैट्स द ट्रूथ. एंड जब आप उनके माँ बाप से मिले वैलेंटाइन से, सो क्या रिएक्शन था, क्या कैसे आपने ये समझा कि आपकी बेटी को हमने जब अंकल को पहली बार कॉल किया तो अंकल ने नो करके फ़ोन हैंगअप कर दिया. दूसरी बार कॉल किया, अंकल ने नो करके हैंगअप कर दिया. फिर हमारी टीम में से वी हैड अ गर्ल कॉल. फिर अंकल बात करने लगे. एंड उनको 5-6 मीटिंग्स ये लगे उनको मनाने में कि हम ऐसे वैसे नहीं हैं, वी आर जेन्यून, हमारे इरादे पक्के हैं. एंड हम सच में एक बहुत ही जेन्यून प्योर फिल्म बनाना चाहते हैं जो उनके लास्ट मोमेंट्स के बारे में नहीं है, उनकी ज़िंदगी के बारे में. सेट के बारे में सुना कि कुछ बहुत बड़ा सेट आपने बनाया, सेम हाँ, ताज इनफैक्ट ताजमहल, वैनिस में
Yeah, there were 8 sets in the film. See, हम जहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, I don't know if you can see it. वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ पे कोर्टयार्ड है, यहाँ पे ताज का फसाड है, कॉम्पाउंड है. ये सब हमें हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में क्रिएट करना पड़ा. हमने एक्चुअल गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ड किया, एक्चुअल कोर्टयार्ड बनाया उन लैम्प पोस्ट के साथ, वो फेंस के साथ. एक्चुअल ताज का फसाड बिल्ड किया हमने, ऑल फॉर द फिल्म. सो इट्स अ वेरी बिग फिल्म. इट्स एन ऑल इंडियन फिल्म. हमने इस फिल्म को हिंदी में शूट किया है, तेलुगु में शूट किया है, मलयालम में डब कर रहे हैं क्योंकि वो मेजर संदीप की जो मदर टंग है, और तेलुगु में इसलिए क्योंकि तेलुगु में मेरा एक फॉलोइंग है, और हिंदी में क्योंकि ये एक इंडियन स्टोरी है. सो वी हैव मेड इट इन ऑल दीज लैंग्वेजेस. तो मुंबई की आप रहेगी कैसा शूटिंग का एक्सपीरियंस विथ हैंडसम एंड पॉपुलर. शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. इट वाज एक्चुअली अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो. मैंने बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज बहुत ही अलग किस्म का किरदार था ये. और एवरीवन, बहुत लोगों ने सेट पे सपोर्ट किया, मुझे हेल्प की. इफ़ आई वाज स्टक समवेयर, अगर मुझे कुछ दिक्कत हो रही थी, सब ने मेरी बहुत हेल्प की, स्पेशली शेष ने. उसने मुझे हिंदी सिखाया, मैंने उसको तेलुगु सिखाया. इतनी अच्छी हिंदी है देखो इसकी. तो मैंने अभी किसी हाँ, मुझे बोलो तेलुगु बोलने को. चलो. आपने क्या सिखाया आपने इन्हें? ये तेलुगु दिन के डायलॉग सिखाए हमने. तो हु इज़ द बेटर टीचर? मैं तो मराठी सीख नहीं सका इनकी तरह, सो विल सी. बट या वी रियली genuinely had her speak Telugu in the film, and we genuinely had me speak Hindi in the film. कुछ एक लाइनें आप हमें तेलुगु की सुना सकते हैं जो भी आपने सीखी हो या फिल्म की. No, say it out loud. We can't. No? No, not the film lines. Just say any Telugu lines. So I'll say it like a pro. हाउ आर यू या जो भी आप. Hello, no, బాగున్నావా? Hello, no, బాగున్నావా? Ella una baunava. कैसे हो? कुछ खाया? Oh, कुछ खाया? हाँ जी खाया. सो आज तो कुछ चंक दिखाया गया, कुछ झलकियाँ हमें दिखाई गई. आई थिंक ट्रेलर जल्दी रिलीज होने वाला है. सो अगर आप जी, फिल्म की रिलीज़ फरवरी 11th को है. सो हम जनवरी इज़ द राइट टाइम कि हम ट्रेलर रिलीज़ करने के लिए. तो उससे पहले रिलीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो इन जनवरी आप ट्रेलर देखेंगे, एंड इट इज़ अबाउट हिज लाइफ. कुछ कहना चाहेंगे? ट्रेलर जल्दी आने वाला है, फिल्म भी आने वाली है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आई जस्ट होप कि Sesh's efforts and everyone efforts bear fruit. Thank you so much and good luck. Thank you so much.